हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक पिक्चर बेस्ड जीके क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं तो एवरी वीक उनको भी कॉल्स आ रहे हैं फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जीके तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है, जो ऑडिशन भी होते हैं उसमें भी अगर जीके पूछते हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी रहे। तो उसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी भी करनी होगी। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है वो अच्छे से ध्यान से देखिए, और मेरे चैनल पे हर वीडियो जो है वो अच्छे से देखिए, क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आए हैं, वो कवर हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the theme for 75 years of Indian Independence Day celebration? भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के 75 वर्षों के लिए विषय क्या रहा है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो क्या रहा है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब तक कभी पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो वो था लाहौरी गेट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लाहौरी गेट पे फहराया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंट्रल डिपार्टमेंट was selling तिरंगा on Independence Day 2022? स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सा केंद्रीय विभाग तिरंगा जो है उन्होंने बेचा था? तो वो था पोस्ट ऑफिस। ठीक है, याद रखिएगा, डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग। डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस 2022 के उत्सव के लिए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज की मुफ्त डिलीवरी की सुविधा जो है वो प्रदान कर रहा था। हर घर तिरंगा के लिए राष्ट्रीय ध्वज डाकघर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा जा सकता था, और जिसकी कीमत थी 25 रुपये। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी हु हैज़ बीन चोजन टू बी अवॉर्डेड एज द फेलिक्स हॉफेटबैंग ने यूनेस्को पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022। जर्मनी के पूर्व चांसलर जिन्हें वर्ष 2022 के लिए फेलिक्स हॉफेटबैंग ने यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, तो वो है मिस एंजेला मर्केल। ये देखिए, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए पूछे जा सकते हैं। The place in Haryana where India's largest private multi-speciality hospital, अमृता हॉस्पिटल, ये हमेशा याद रखिएगा, अमृता हॉस्पिटल कहाँ पर? हरियाणा में। इट इज़ अ प्राइवेट एंड द लार्जेस्ट मल्टी हॉस्पिटल इन हरियाणा। तो वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा में वह स्थान जहाँ भारत का सबसे बड़ा निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो वो कहाँ है? फरीदाबाद में। याद रखिएगा, इस हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 आप अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, जिसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप इसकी स्टडी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The veteran Bollywood film producer of film Hera Fairy Welcome, who passed away on 22nd August 2022। हेरा फेरी, वेलकम जैसी जो बहुत ही हिट मूवीज़ रही है, उनके जो फिल्म निर्माता है जिनका 22 अगस्त 2022 को निधन हो गया है, तो वो है A.G. नाडियाडवाला। याद रखिएगा, ये फ़ोटो भी देख लीजिए, A.G. नाडियाडवाला इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्पेशल वैरायटी ऑफ एक्वेटिक फॉक्सनट, एक्वेटिक फॉक्सनट किसको कहते हैं? ठीक है, ये कहते हैं मखाना को। सभी ने मखाना खाया होगा, तो वो मखाना जो है उसी को, जो कि वाटर लिली लोटस की जो बीज है
उसे कहते हैं, तो aquatic fox nut. Cultivated in Mithila region of Bihar, which has been recently granted the geographical इंडिकेशन टैग. बिहार के मिथिला क्षेत्र में खेती की जाने वाली जलीय मखाना की विशेष किस्म को हाल ही में जो है ग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है. उसका जो नाम है वो है मिथिला मखाना. याद रखिएगा, मिथिला मखाना. ये देखिए, बिहार इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना. याद रखिए, बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक है जो भारत के कुल उत्पादन का 85% से अधिक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट. मध्य प्रदेश का वह जिला जो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो वो कौन सा है? वो है मंडला जिला. ठीक है, याद रखिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी एमपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं केबीसी में, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द स्टेट विच हैज़ रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ दही हांडी अंडर द ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैटेगरी. किस राज्य ने आधिकारिक खेल श्रेणी के तहत दही हांडी के पारंपरिक खेल को मान्यता दी है? तो वो है महाराष्ट्र. याद रखिएगा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो भी केबीसी किड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द वेन्यू ऑफ द 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 held from 14 to 21st August 2022 with India winning 3 golds and 2 silvers. ये इसका वेन्यू बताना है आपको कि कहाँ हुआ था. खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 तक हुआ, जिसमें भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत जीते. तो वो कहाँ हुआ था? वो था जॉर्जिया में. और जगह का जो है, सिटी का नाम है कौतेसी, जॉर्जिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली हाई लेवल क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं. द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड Under 20 Wrestling Championship 2022 held from 15 to 21st August 2022 with India winning 16 मेडल्स जीता है इंडिया ने. तो भारत के 16 पदक जीतने के साथ 15 से 21 अगस्त 2022 तक विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन का स्थल आपको बताना है कहाँ था. तो वो था बल्गेरिया में. ठीक है, बल्गेरिया में हुआ था. कहाँ पर? सोफिया. तो बल्गेरिया का जो कैपिटल है वो आप याद रखिए, सोफिया. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये फ़ोटो आप गौर से देखिए, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये केबीसी में ज़रूर पूछेगा. तो वो ये है अंतिम पंघाल. ठीक है, अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है. अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है. तो ये हमेशा आप याद रखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेशनल कैंपेन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड टेक केयर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ इज नेम्ड. बाल मृत्यु दर में कमी लाने और जन्म के बाद पहले 1000 दिनों का ध्यान रखने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम आपको बताना है कि क्या है. तो वो है पालन 1000. ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द प्लेस वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड द दिल्ली चलो कॉल विच हैज़ बीन ग्रांटेड द मॉन्यूमेंट स्टेटस अंडर सिंगापुर्स प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट. वह स्थान जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है वो स्लोगन दिया था, जिसे सिंगापुर के स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत स्मारक का दर्जा दिया गया है. तो उसका जो नाम है वो है पदांग. ठीक है, याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पदांग जो है वो सिंगापुर में है. तो पदांग सिंगापुर में एक बड़ा खुला मैदान स्थल है जहाँ
जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो वाक्यांश दिया था। आज भी उपयोग में आने वाले सबसे पुराने खुले स्थानों में से एक है। पदांग का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक मूल्य है इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट। याद रखिएगा, ये जो मॉन्यूमेंट का नाम है दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट। मैं आपको इनलार्ज करके बताती हूँ, जो कि पदांग सिंगापुर में है। ये देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उन्होंने भी विज़िट किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो है फ़ोटो भी लगी हुई है। तो ये जो मॉन्यूमेंट है वो आप ध्यान से देखिए, ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The billionaire, business magnate, stock trader, investor and co-founder of Akasa Airlines who passed away on 14th August 2022. अरबपति बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर, निवेशक और अकासा एयरलाइंस के सह संस्थापक जिनका 14 अगस्त 2022 को निधन हुआ है, तो वो है राकेश झुनझुनवाला जी। ये देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हु हैज़ बीन चोजन टू बी अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित जो है वो अभी होने वाले हैं, जिनको चुना गया है। तो वो कौन है? फ्रांस का जो हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड है वो किनको जाने वाला है? डॉक्टर शशि थरूर को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो है ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए पूछे जा सकते हैं। द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद द न्यू नेम। राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान वडोदरा को नए नाम के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है। तो नाम क्या रखा गया है उसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा। ये पूरा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चन और आपके बन जाएंगे, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एनलार्ज करके भी बताती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपको पिक्चर क्विज में आता है तो आप पहचान पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज़ द मैस्कट नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का जो है शुभंकर, उसका नाम क्या है? तो क्या है उसका? पेरी। और पेरी क्या है? बुल है। याद रखिएगा, इसको मैं एनलार्ज करके बता देती हूँ। पेरी इज़ अ बुल। ये देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का पेरी है इसका नाम, और क्या है? ये एक बुल है। रेफरेंस टू अ बुल रिंग मार्केट इन ब्रिमिंघम। याद रखिएगा, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस जो है अगर आप फ्रेम करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो रेफरेंस टू अ बुल रिंग मार्केट जो कि ब्रिमिंघम में है। बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय जो फ्लैग बेयरर्स थे, ध्वजवाहक थे, वो थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ये याद रखिएगा ओपनिंग सेरेमनी में। और समापन समारोह क्लोजिंग सेरेमनी जो था उसके ध्वजवाहक थे निखत जरीन और शरद अंचल। ठीक है, याद रखिए। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जिन्हें हाईएस्ट मेडल्स मिले हैं, कौन सी कंट्री है? वो है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है ये 4th पे रहा है, जिसने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। तो इंडिया वॉन 6 गोल्ड इन रेसलिंग, 4 गोल्ड इन टेबल टेनिस, 3 ईच इन बैडमिंटन, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग। ये मैं बस जो मेन मिले हैं वो बता रही हूँ। नेक्स्ट गेम जो होने वाला है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाला है। ठीक है, और इस बार का जो मोटो था कॉमनवेल्थ गेम्स का, स्पोर्ट्स इज़ जस्ट द बिगिनिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स इज़ जस्ट द बिगिनिंग जो मोटो था वो किस गेम के लिए था? तो वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। वेन्यू ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द गेम था अलेक्जेंडर स्टेडियम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट
कुछ पॉइंट्स है, ये आप हमेशा याद रखिए। ये अभी पूछा नहीं गया है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विच मेडल डिड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक अभी जीता? तो वो था सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और मेंस हॉकी टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आइडेंटिफाई द गेम। आपको ये जो गेम है ये आपको पहचानना है कि ये कौन सा गेम है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स ही है, हो रहा है, और आपको गेम पहचानना है कि ये क्या है। तो ये इसे कहते हैं लॉन बॉल्स, ठीक है। ये है लॉन बॉल्स जिसमें वुमेन्स फोर्स ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया को भी गोल्ड मेडल मिला है वुमेन्स फोर्स में। और ये जो है ये है पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है। याद रखिएगा दैट दिस इज़ पैरा पावर लिफ्टिंग, जिसमें ये मिस्टर सुधीर है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ और भी जी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।